नमस्कार दोस्तों। लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सुबह सुबह मिलने पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और शंकराचार्य के बीच जो मुलाकात हुई वो लगभग 40-45 मिनट की रही। इस 40-45 मिनट में अखिलेश यादव और शंकराचार्य के बीच तमाम धार्मिक मुद्दों पर बात हुई, जिसके केंद्र में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी रहा। और राम मंदिर चढ़ावे चोरी से लेकर राम मंदिर से संबंधित हर पहलू पर शंकराचार्य और अखिलेश यादव के बीच चर्चा चली। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई कहां है? सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा। कार्रवाई तो होगी, लेकिन कार्रवाई तब होगी जब तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होगे। सीएम भी बदलेगा, कार्रवाई भी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। संकेत साफ था कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने भविष्यवाणी किया कि 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। शंकराचार्य से मिलने के बाद बाहर निकले अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पूरी चर्चा हुई है और शंकराचार्य से हमारे बीच जो बात हुई वो चढ़ावा चोरी पर हुई और किस तरह से चढ़ावा चोरी वहां किया गया है, कितना ये भयावह है। भगवान राम के घर को भी नहीं छोड़ा गया है, भगवान राम के घर में भी ये लूट हुई है। लेकिन इस लूट पर कार्रवाई क्या हो रही है? सिर्फ जमा खर्च हो रहा है, केवल जुबानी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी, कौन सी कार्रवाई होगी, वो मुख्यमंत्री नहीं बता रहे। तो इस तरह से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर उन्होंने घेरा और राम मंदिर के मामले में अखिलेश यादव काफी आक्रामक रहे भारतीय जनता पार्टी पर। और उन्होंने कहा कि ये लोगों का यही काम है, ये लोगों ने ही इस तरह के कार्य को भगवान राम के मंदिर में अंजाम दिया है। यानी जो अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर, उसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बना है, और वहां पर जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है, इसको लेकर विपक्ष तो लगातार प्रश्न पूछ रहा है। आम जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर ये चढ़ावा चोरी कैसे हुआ, लोगों ने जो चंदे दिए उसकी चोरी कैसे हुई। तो इस पर मंथन हुआ है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ। राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद जो गिराया गया और वहां पर भगवान राम का मंदिर बना, उसमें बाकायदे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसमें पक्षकार रहे। उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद भी पक्षकार रहे। और ये पूरी तरह से लिखित है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकराचार्य ने तमाम दलीलें दी। ये कलमबद्ध है हाई कोर्ट में। तो शंकराचार्य ने लगातार राम मंदिर को लेकर मुखर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तक, और आज जब वहां पर डकैती की बात कही जा रही है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार वहां की व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर शास्त्र संबद्ध ग्रंथ के हिसाब से
जो हमारा ज्योतिष कहता है उसके हिसाब से वहां कुछ भी नहीं हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में भी हमारे ज्योतिष का, हमारे धर्म ग्रंथों की अनदेखी की गई। वहां के जब नींव पड़े, भूमि पूजन हुआ, उस वक्त भी हमारा शास्त्र सम्मत कार्य नहीं हुआ। तो शंकराचार्य का कहना है कि वहां पर जो ये दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जल्दीबाजी में, बगैर किसी अच्छे मुहूर्त को देखे, वहां पर शिलान्यास की कराया गया, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए, और तो और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया गया बगैर मुहूर्त के। ये तो शुरू से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते आ रहे हैं। नए खुलासे भी ये हुए हैं। 124 करोड़ रुपए सिर्फ वहां के इवेंट में खर्च कर दिए गए। और इवेंट में हीरो की भूमिका में अगर देखा जाए तो कभी प्रधानमंत्री तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पैसा किसका लग रहा था? भगवान राम का लगा, भगवान राम के मंदिर का लगा, लेकिन चेहरे किसके चमके? प्रधानमंत्री के चमके, मुख्यमंत्री के चमके। तो ये मामला है पूरा का पूरा राम मंदिर का। राम मंदिर में आए दिन जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए मामले के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उन नए मामलों पर पर्देदारी भी हो रही है। कार्रवाई क्या होगी, क्या हो रही है, उसके बारे में खबरें भी नहीं सामने आती हैं। हाँ, ये जरूर है कि एसआईटी आज पूछताछ करती है, तब तक जो है देर शाम होते होते पता नहीं कौन सा लीक वहां है कि वहां से खबरें जो है पास भी हो जाती हैं, बाहर भी आ जाती हैं। ये एसआईटी कोई वैधानिक एसआईटी नहीं है, कोई ये कोर्ट की तरफ से एसआईटी नहीं बैठाई गई है, ये सरकार की तरफ से एसआईटी बैठाई गई है। एसआईटी की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करे न करे, ये सरकार के ऊपर है। क्या कार्रवाई होगी, नहीं कार्रवाई होगी, किनको दंड दिया जाएगा, ये सब कुछ सरकार की मन मर्जी है। जैसा कि देखने को मिल रहा है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों का इस्तीफा हुआ, इस्तीफा मंजूर किया गया। गोपाल राय से कहा गया कि आप कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन गोपाल राय जो नई टीम है उसके सहयोग के लिए मंदिर आते रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय इतने शक्तिशाली सदस्य हैं कि चंपत राय को मंदिर के अंदर कहीं पर भी आने जाने से रोक लगाना असंभव है। चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो या ये जेल जाए, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है, अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है, देश भी अब जानने लगा है कि जब इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती तो भला ये जेल कैसे जा सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा अयोध्या में। अब अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो ये मुलाकात है, ये सियासत की गलियारा में पूरी तरह से भूकंप ला दिया है, कपकपी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी असहज महसूस कर रही है। उसमें जो है बचाव की मुद्रा खोज रही है, अखिलेश यादव पर हमले की बात सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया तंत्र है वो अखिलेश यादव के खिलाफ अनाप शनाप चला रहा है। अखिलेश यादव और शंकराचार्य के खिलाफ भी हल्ला बोल रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं और पोस्ट डाले जा रहे हैं। शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी का पक्षधर बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम करना बताया जा रहा है। तो कभी शंकराचार्य को कांग्रेसी बताया जाता है, अब सपाई बताया जा रहा है। तो जो ये दोनों मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान नजर आ रही है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य की पीड़ा जो है वो जायज है, गौ रक्षा होनी चाहिए,
और शंकराचार्य की भी यही मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ रक्षा हो, गायों का कटना बंद हो, गाय के जो मांस की सप्लाई है वो बंद होनी चाहिए। ये शंकराचार्य का अभियान है और शंकराचार्य गौ प्रतिष्ठा यात्रा पर है। 81 दिन की गौ प्रतिष्ठा यात्रा उनकी जारी है और इसी क्रम में वो उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और गोरखपुर से उन्होंने ये जो यात्रा अपनी शुरू की 1 मई को, और वो यात्रा अब धीरे धीरे अपने पड़ाव के तरफ पहुंच रही है। लखनऊ में इस वक्त वो थे जब वहां पर अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और उसी के बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया में खलबली मच गई कि देखो यहां तो शंकराचार्य से अखिलेश यादव मिल रहे हैं। यानी अखिलेश यादव क्या हिंदुत्व के उसी पीच पर अब खेलने को तैयार हैं जिस पीच पर भारतीय जनता पार्टी खेलकर सत्ता तक पहुंची और आज सत्ता की मलाई चख रही है, चाहे केंद्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का अन्य हिस्सा हो। उसी हिंदुत्व पर, उसी राम मंदिर की बात पर, राम मंदिर के बनाने पर, राम मंदिर की सफलता के लिए यही भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो परचम फहराए, जिसमें राम मंदिर का योगदान अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।